हेलो दोस्तों, अपने पिछली क्लास में 5 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 तक बात करिए अपने। आगे क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इस यूनिट में अपन को ओनली फॉर्मूला याद रखना। अंतिम पद का फॉर्मूला कौन सा पता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से ज्यादा दिया है। सॉल्यूशन दिया है कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 17वां पद कि A17 है ना, उसके 10वां पद कितना है? 10वें पद से 7 अधिक है। बराबर करने के लिए मैं 7 जोड़ देता हूँ। सपोज करो ये 17 है और ये 10 है, तो 7 अधिक है ना। बराबर करना है मेरे को, तो 7 ऐड तो करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा आपस में। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है इसका सार अंतर, ओनली सार अंतर याद करना है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस का 16D। इसको लिख सकता हूँ ए प्लस का 9D। और प्लस के साथ ए से ए कटेगा। बराबर में, अगर बराबर में सकल मैच कर रही है, चिन्ह भी समान है तो कट जाएगा। यहाँ पे 16D रहेगा, 9D इधर को आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा। बराबर में कितना है? 7। 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 7D बराबर 7। और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना, तो भाग के रूप में जाएगी और डी का मान 1 आ जाएगा। 7 एकम 7, ये अपना आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एपी, एक एपी दे रखी है। एपी में 3, 15, 27, 39 डॉट 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 इस प्रकार ये चल रही है, जिसके अंदर का कौन सा पद। तो पहले इसमें देखो, किसी भी एपी के अंदर ए का मान दे रखा है और डी का मान दिया होता है। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो 12 आएगा डी का मान। तो कहने का मतलब जहां पे अपन एपी लिखी, एपी में अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ए का और डी का मान तो आएगा। अंतिम पद है तो अंतिम पद उठा के रख सकते हैं, लेकिन नहीं है। और क्या दिया है देखो, तथा और इसमें दे रखा है किस कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मैंने मान लिया कि इसका अंतिम पद कौन सा पद है? इसका अंतिम पद 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। ये लो 132 अधिक है। अगर ये 132 अधिक है, बराबर मेरे को करना है, ऐड करना पड़ेगा 132। अरे अंतिम पद इसके 54वें पद से 132 अधिक का, तो बराबर करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 132। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस का n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। और इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 53D बराबर 132। अब मैं यहाँ पे देखो a का मान रखूंगा, 3 से 3 कटेगा। क्या मतलब है? a की शक्ल मैच कर गई थी इसलिए कट गया ना एक मान, और एक कट गया। इसके बाद में n को मैंने d से किया, क्या हो गया? एक बार d का मान रख दो, n-1 और d का मान कितना है? 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 53। अरे ये क्या 132 प्लस में 53 और d का मान कितना है? 12 प्लस 132। इसके बाद में 12 n-1, 12 को आगे तो लिखा है मैंने गुणा के रूप में। अभी 53 को मैं 12 से गुणा करूंगा, तो देखो 12 को 3 से किया, 12 3 36 का 6 आंसर लगी 3। 12 को किससे गुणा करना है? 5 से। 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। अब दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 12 n-1 जोड़ेंगे, 6 2 कितना हुए? 8, 3 और 3 कितना हुए? 6 और 1 कितना हुए? 7। कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी। तो देखो यहाँ पे n-1 यहीं पे रहेगा, बराबर 768 वही है। कोई संख्या गुणा के रूप में से हट गई, भाग के रूप में चली गई। अब भाग देगी, चेक कर, भाग देंगे इसमें,
बाचकाणी 72, कितने बच गए 4, 72 में और 76 में से 72 कटेगा, 4 बचेगा, 48 हो गई, क्योंकि आगे कितने 8, 48। अब 12 का भाग किसमें देंगे 48 में, 12 दूना 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48। एन का मान निकालना है, एक इधर को जाएगा माइनस का है, प्लस में जाएगा 64 और एक कितना हो जाएगा 65। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद है 100, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, मैंने अंतिम पद माना और अंतिम पद कौन सा है 65 होगा। कौन सा पद है 65, यही है अपना आंसर। 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक। ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो देखो दो समांतर श्रेणी अपन मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ये लो, सार अंतर समान का मतलब दिया है, पहले से दिया है, दिया है कि दोनों का सारवंतर यानी D1 बराबर है D2। एक का मैंने मान लिया कि D1, पहली AP का मान लिया D1 है और दूसरी AP का मान लिया मैंने D2 है, लेकिन दोनों क्या है बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों को क्या मान लूँ मैं D, तो दोनों को क्या मान लिया मैंने D। कहने का मतलब D1 और D2 यानी पहली AP का D1 और दूसरी AP का सारवंतर D2, आपस में क्या है दोनों को ले सकता हूँ D। क्या ले सकता हूँ मैं D। तब देखो सारवंतर समान आगे दिया है तथा इनके 100वें पदों का अंतर, ये लो 100वां पद दोनों का अंतर माइनस करना है। एक को मैंने मान लिया कि A100 और दूसरी AP अगर सेम सकल मानूंगा तो कटेगा। एक काम करो यहाँ पे A डैश कर दो कि एक AP A में है और दूसरी AP A डैश में है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है 100 का। कितने का अंतर है 100 का। अगर ये 100वें पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, खोल के लिखना है अपन को पता है, जानते हैं अपन 100वें पद को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस के 99 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ A डैश, A डैश। तो यहाँ पे देखो अपन A डैश को क्या ले सकते हैं A डैश माइनस A डैश प्लस 99D। देखो मैंने D दोनों के सेम क्यों लिया, D इसलिए सेम लिया कि मैंने D1 और D2 दोनों का मान लिया। मैंने D क्या मान लिया था मैंने D, कि पहले AP का D1 और दूसरी AP का D2 आपस में समान है सारवंतर, तो मैं कह सकता हूँ दोनों को D। क्या कह सकता हूँ D बराबर कितना है 100। A प्लस 99D माइनस को मैंने अंदर किया, दोनों माइनस के हो गए, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। 99D से 99D कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बच गया A माइनस का A डैश और बराबर कितना है 100। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। लेकिन आगे एक कंडीशन और दे रखी है, और आगे क्या दे रखा है कि तथा तब कौन सी, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ अगर 1000वें पदों का अंतर निकालूंगा ना तो एक A100 माइनस A100, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा डैश, और दोनों का अंतर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस के 999D माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं A डैश प्लस 999D। जैसे यहाँ पे अपन ने 99D लिखा था ना, वैसे उसको क्या लिखना है 999D, एक कम करना 1000 में से, उसके बाद में A प्लस 999D माइनस को अंदर गुणा करेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, और जब ये 999D एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा A और यहाँ पे बच जाएगा A डैश। शायद मेरे को लगता है कि समीकरण 1 में सेम सकल मिल रही है, A माइनस A डैश का मान कितना आएगा 100, तो मैं इसको उठा के रख सकता हूँ कितना 100, और ये मान कहाँ से रखा मैंने समीकरण 1 से, कहाँ से रखा समीकरण 1 से, और ये क्या अपना आंसर, ये क्या अपना आंसर कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100 होगा। अंतर समान है क्योंकि सारा तो समान रहता है, तो अंतर कहाँ से बढ़ जाएगा, ये गलती से मालूम अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद में सीधे आंसर दे दो। अगर 100वें पदों का अंतर 100 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है,
तीन अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो देखो यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या है 7 से विभाज्य। तो एक एपी बनती है इससे, एपी 3 अंकों वाली 100 से शुरुआत होती है और 100 के अंदर भाग नहीं जाता क्योंकि 3 अंकों वाली है ना, 7 का भाग जाएगा नहीं। अब बताओ 7 का भाग किसमें जाएगा? 105 में भाग जाएगा। क्यों? 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, यानी पहली संख्या आएगी 105, दूसरी संख्या 112, इस प्रकार चलती रहेगी। और अंतिम संख्या की बात करेंगे 999 लास्ट अंक है, लास्ट संख्या है 3 अंकों वाली, लेकिन 999 में भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 994 में। क्यों जाएगा? 3 7 का भाग देखिए चेक करते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गए 29 हो गए, 7 चौक 28, 1 बच गए 14, 7 दूनी 14। इसका मतलब है 994 में भाग जाएगा 7 का। तो अंतिम संख्या है ना वो क्या हो जाएगी? 994। क्या हो जाएगी? 994। ओनली अपन को नंबर ऑफ संख्या, पदों की संख्या निकालने की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पे तब है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 105, डी का मान कितना है? 7, अंतिम पद का मान कितना है? 994। किसका मान निकालना है? पदों की संख्या। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ अंतिम पद का मान कितना है? 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान कितना है? 7। आगे देखो, संख्या को संख्या के पास लेके आओ। 994 यही है और 105 इधर को आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा, बराबर में लगा है 7 गुणा एन माइनस का 1। 994 में से 105 घटेगा, 100 घट गया, 894 बच गया, 5 घट गया, 889 आ गया, बराबर 7 एन माइनस का 1। कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ पहले मैंने n माइनस 1 लिख दिया, बाद में मैंने 889 लिख दिया, लेकिन 7 गुणा के रूप में हट गया, भाग के रूप में चले गया। तो n माइनस का 1 इज इक्वल टू 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 1 बच गया, 18 हो गई, 7 दूनी 14। उसके बाद में कितने बच गए? 4, 49, 7 7 49। n का मान निकालने मेरे को, संख्या इधर को जाएगी ना, माइनस की है तो किसी में चली जाएगी प्लस में, तो अपन कह सकते हैं कि 147 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे? 148, और ये क्या है? आंसर। यानी 148 संख्या ऐसी है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में, 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, और जब 4 के गुणज देखेंगे तो एक एपी बन जाएगी अपनी, और एपी क्या बनेगी? देखो 10 में भाग जाएगा नहीं, 4 का भाग जाएगा 12 में, फिर जाएगा 16 में, फिर जाएगा 20 में, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 250 या 250 में 4 का भाग जाता नहीं है, 248 में भाग जाएगा 4 का। किस में जाएगा? 248 में। चेक करके देखो, 4 छक्का 24, 4 दुनिया जाता है ना पूरा पूरा भाग। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए का मान कितना है? 12। अपन को ये निकालने कितनी संख्या है, सेम जैसे क्वेश्चन वो किया था ना पिछला वाला, वैसे ही क्वेश्चन होगा। बताओ ए का मान 12 है, डी का मान कितना है? 4, क्योंकि 16 में से 4 घटेगा, वैसे भी 4 का अंतर है। इसके बाद में अंतिम पद कितना है? 248, और पदों की संख्या अपन को निकालनी है। तब फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लो, अंतिम पद का मान 248 है, ए का मान 12 है, एन का मान निकालना है नंबर ऑफ संख्या, और डी का मान कितना है? 4। तो देखो यहाँ पे 248 यहीं रहेगा, 12 इधर से इधर को आएगा, माइनस में, प्लस में है तो माइनस में आएगा ना, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4 गुणा एन माइनस का 1। 248 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 236 बचेगा, 236 बराबर 4 एन माइनस 1।
कोई संख्या गुणा के रूप में सटेगी तो पहले मैं n-1 लिख देता हूँ और उसके बाद में 236। अब ये देखो 4 गया कहाँ पे, गुणा के रूप में था, यहाँ पे रहेगा, हटेगा, भाग के रूप में जाएगा। n- का अपन भाग दे के चेक करो, अपन भाग देंगे 4 पंजो 20, 3 बच गया 36 हो गए, 4 नाम 36, एक इधर को जाएगा जुड़ जाएगा। बताओ नंबर ऑफ संख्या कितनी आ जाएगी, 60। अपन कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणा जाएंगे वो पूरे कितने आएंगे, 60 गुणा जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख के थे अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के सार अंतर समान है। 2 एपी दे रखी है, एक एपी इधर रखी, ये लो। पहले एपी के 63, 65, उसके बाद में 67, डॉट 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 इस प्रकार चल रही है। तो इससे ए का मान क्या होगा, 63, उसके बाद में डी का मान क्या होगा, 65 में से 63 घटेगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। तथा दूसरी एपी दे रखी है और दूसरी एपी क्या है, 3, 10 एपी, 3, 10, उसके बाद में 17, इस प्रकार चल रही है। ए का मान कितना है, 3, डी का मान 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7। इसके बाद में देखो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि n में पद बराबर होंगे, यानी इन दोनों समान श्रेणी के ऐसा कौन सा पद है जो आपस में बराबर होंगे। मैंने तो मान लिया ना, चलो इसको तो देखो a डैश मान लो, इसको d डैश मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों समांतर श्रेणियों का अंतिम पद समान है। क्या है, अंतिम पद समान है, a n बराबर a डैश a n डैश, मान दोनों के समान आएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको ले सकता हूँ ए डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। आगे देखो इसको, तो यहाँ पे ए से ए मत काट देना क्योंकि दोनों के एक ए का मान 63 और यहाँ पे ए डैश का मान कितना, 3, काट मत देना गलती से, मान उठा के रखना है। ए का मान तो कितना है, 63 प्लस n-1, n का मान तो निकालना कि ऐसा कौन सा पद है जो आपस में बराबर हो रहा है। डी का मान कितना है, 2, बराबर ए डैश का मान कितना है, 3 प्लस n-1 और डी का मान कितना, डी डैश का मान 7। तो देखो यहाँ पे 63, n को 2 से किया 2n, n को 2 से किया 2, 1 से 3, 7 को n से किया 7n, माइनस 7 को 1 से किया 7, 63 में से 2 घटेगा 61 प्लस 2n, और यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा तो पहले तो 7n लिख दो, और 7 में से 3 घटेगा तो माइनस के 4 बचेगा। n को n के पास लेके आओ, 7n इधर को आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, माइनस के 4 वही है, 61 इधर को जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। 7n में से 2n घटेगा, माइनस के 5n बचेगा। अरे n में से n घटेगा ना, ये n 2 बार, ये n 7 बार, ये प्लस का माइनस का घटेगा तो माइनस के 5n बचेगा। 61 और माइनस के 4 तो माइनस के 65, माइनस से तो माइनस कट गया। n का मान निकालना है, कोई संख्या गुणा के रूप में से हट गई, भाग के रूप में गई, और 5 का भाग 65 में कितनी बार जाता है, 13 बार, 13 पंजो 65। ये क्या अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं और वो अगली क्लास में देखते हैं।